पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाय। किया बंदगी जाय, नार धर्म पत कहावे। चाकर को ओ धर्म हुक्म पाछे नहीं आवे। गुरु शिष्य सोई सुख राम के, धर्म कहावे जोए। गुरु तो उलट चढ़ावे जिगन में, शिष्य तन मन अर्पे दोए। संसार में पिता का धर्म कितना है? पुत्र के लिए पुत्र का परनामा कर दिया, शादी विवाह हो गया, तो पुत्र का परिवार की जिम्मेदारी अपने परिवार की उस पर पहुंच गई। अब पिता का दायित्व पूरा हो गया। और पुत्र का धर्म जब सजे, जब पिता को बंदगी करे, नमन करे, उनकी बात को माने। चाकर का धर्म क्या है? चाकर का धर्म यह है कि अपने मालिक का हुक्म न मिटे, हुक्म का लोप ना करे, जो हुक्म मिले उस काम को तुरंत करे। ये तो संसार के धर्म हुए। अब गुरु और शिष्य का धर्म क्या है? गुरु शिष्य का धर्म यह है कि गुरु का धर्म तो यह है कि शिष्य को उलट के गगन में चढ़ा दे, और शिष्य का धर्म यह है कि गुरु के लिए तन मन सब अर्पण कर दे। ये शिष्य का धर्म है। तो काम क्रोध अहंकार देख नासत मुख निंदा, मैं ते मान मरोड़ मोह माया मन संधा। तामस तरक तबोल रीस या पे पक खेचे, कड़वा बचन विरोध बाद कर्मा दिसियेचे। तो कल कर्म मन कपट ले, दाव घाव बहुमाय। ये अंग मिल सुख राम के, सो नर नर का जाय। अब जिस मनुष्य के ऐसे अंग है, महाराज आगे वक्त समझाते हैं कि ऐसे अंग है तो वो नरकगामी। कैसे? काम में लिप्त है, क्रोध की अधिकता है, अहंकार में रहता है, द्वेष रखता है प्राणियों से, निंदा करता है दूसरे की, मान की कामना रहती है, मरोड़ा चाल चाले, माया मोह में ज्यादा लिप्त रहे, मन चाहे तो मन की चाल के साथ चलता है, तामस बहुत है, तर्क बहुत करता है, रीस बहुत आती है, बात अपने पक्ष पे खींच के बोलता है, वचन जब बोले तो कड़वा वचन बोलता है, दूसरे का विरोध करने की उसकी आदत में है, हृदय में कलह बहुत रहती है, संसार के विषय विकारों में ही लिप्त रहता है, कपट का भाव रखता है, हमेशा दाव घाव की बात विचार रखता है दिल में कि किस प्रकार से इससे बदला लें। ऐसे अंग जिस मानुष के हैं तो वो महाराज समझाते हैं वो सीधा नरकगामी है, नरक में ही जाएगा, क्योंकि वो काम ऐसे करता है, ऐसे काम किए संसार में कि उसकी रास्ता सीधे नरक के लिए है। हाकम हरस हकीम दुख योरा घर चीते, तस्कर चोर तबीब झगड़ साचे सूंजीते, बके झके बिन रीत मेर मर जाद न माने,
अंतयातर मन सोच कर्म बंदे नित छाणे। तो बैण नैण कर पामले निस दिन अशुभ कमाए। हे अंग सुन सुख राम के सहज नरक ले जाए। अब जिसके ऐसे अंग हैं वो भी नरक में जाएगा। हाकिम है वो सूखा लेता है, रिश्वत लेता है दूसरे को दुख देकर, खुद हर्ष होता है, दूसरे को दुख देकर स्वयं हर्ष रहता है। तो और क्या है, हकीम है। हकीम है वो भी दूसरे को दुखी देखकर ही प्रसन्न होता है, क्योंकि दूसरा जब दुख में होगा, उसके कुछ पीड़ा होगी, कोई रोग लग जाएगा शरीर में, तभी वैद्य के पास जाता है, तभी उसका लाभ होता है। तस्कर है, चोर है, ये सब हमेशा इसी काम में जो है ज़्यादा लिप्त रहते हैं। बेवजह की बकवाद करता है, मेर मर्जाद कुछ मानता नहीं है, हमेशा अंतर में यही सोच रहता है कि मैं किस प्रकार से जो है दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाऊं, कष्ट पहुंचाऊं। नित्य जो है ऐसे ही खोटा कर्म करता है। सभी प्रकार से, बैण से, नैन से, पाँव से, बैणों से कुदृष्टि से देखे, नैन से कुदृष्टि से देखे, बैण से कड़वा वचन बोले, निज दिन जो वो करता है अशुभ करता है। ऐसे अंग जिसके हैं तो महाराज समझाते हैं कि वो सहज में ही नरक चला जाएगा और अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। इतने कर्म जो किया है बैण से, नैन से, पाँव से अशुभ ही किया है, तो सहज में ही नरक चला जाएगा। तो झूठी नित खोटी चले, मुख अंतर रहे और बोले बचन सब दावसू, कर कर मासू ठोर। धंधो इदक यकूट फेर यागो मन राखे, लालच तृष्णा बहुत चाय झूठी मुख भाखे। नुगुरा ज्ञान उथाप साधु संगत नहीं भावे, ये अंग मिल सुख राम के नरक नरमाई मिलावे। झूठी चाल में चलता है, मुख में कुछ और अंतर में कुछ और रखता है, दाव घाव की बात। जो भी वचन बोलता है वो दाव से बोलता है, दाव घाव से। संसार के कर्म में ही लिप्त रहता है, अशुभ कर्मों में। धंधा खूब इधक है, अकूट है, लेकिन तृष्णा शांत नहीं हुई, मन और आगे और बढ़ना चाहता है कि और ज्यादा हो। लालच बहुत है, तृष्णा बहुत है, झूठी बात मुख से कहता है। नगुरा है, किसी महापुरुष के ज्ञान की उत्थापना करता है, उसकी निंदा करता है, साध की संगत भाती नहीं है। तो ऐसे मानुष के लिए सीधे नरक में रास्ता है, सीधे नरक जाएगा। जरियो आहार उलाख मरे, माखी यार मारे, मुंह से चोरे बाट जरे, या पई घर जा रे। मकड़ी मांडे जाल दगा, बहुता जीव खावे, अजा खाल लोहा गले, किया सो अपना पावे। बांस जले बन जाल ब्याल को, काल छछूंदर, ना पट ना कटाए करी करता दिन कदम। बाल करद काजी बुई, खिनत खाड़ और आपगा, सुख रामदास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। संसार में जैसे कुछ प्राणी कुछ ऐसे हैं, जिस प्रकार से जरियो आहार उलाख मरे, माखी और मारे। आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, थाल में भोजन ले रहे हैं, उसमें माखी पड़ जाए,
गर्म भोजन है आपका और उसमें माखी पड़ जाए सब्जी में, तो वो स्वयं तो मरेगी, और दूसरे को भी भोजन करते हुए अगर मुख में पहुंच गई तो उसको भी परेशान कर देती है। मुंह सो चोर है बाट जरे आप घर जावे। उजाला करने के लिए पहले दीपक जलाते थे तेल का। रात्रि काल में चूहा आता है और रुई की बत्ती उसमें पड़ी हुई है, बत्ती को खींच के और ले जाता है। उस समय कच्चे घर फूस के हुआ करते थे, कच्ची दीवारें फूस के छत पर पड़ी हुई। जब जलती हुई बत्ती खींच के ले जाता है तो घर में आग लग जाती है, स्वयं भी जल जाता है उसी में, और जिस घर में उसमें बत्ती खींच के ले गया उस घर को भी जला दिया। तो इस प्रकार से संसार में ऐसे दुष्ट जीव भी हैं, खुद भी जलते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं। मकड़ी मांडे जाल दगा बहुत अजीब खावे। मकड़ी है, जाला बुनती है, किस लिए? दूसरे जीव को फांसने के लिए, अपना आहार वास्ते। लेकिन एक दिन उसी जाल में वो स्वयं फंस जाती है और निकल नहीं पाती, यहाँ तक कि उसके वो अपने बुने हुए जाल में ही वो फंस जाती है और प्राण निकल जाते हैं उसके, उसी में मर जाती है। इसी प्रकार से संसार में मानव की गति है कि संसार में उसके लिए फंसाने वाला कोई और नहीं है। संसार के जाल में जो माया मोह का जाल है वो स्वयं उसने बुना, और अपने बनाए हुए जाल में फिर वो फंस जाता है। फिर पूरे जीवन उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है, उसी में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अजा खान लोहा गले किया सोप ना पावे। अजा कहते हैं बकरी के लिए। बकरी की गर्दन पे लोहे की छुरी चलती है तो उसका गला काट देता है कस्सा। जिस लोहे की छुरी ने बकरी का गला काटा, उसी बकरी की खाल से फिर बकरी खाल उतार के और मशक बनाई जो भट्टी पे, उसको ताव देने के लिए इस तरीके से मशक चलाते थे पहले। तो उसी बकरी की खाल की मशक बनी, उसी के ताव से भट्टी में उस लोहा को वो गला देता है। एक समय ऐसा आता है कि लोहा ने बकरी का गला काटा, अब एक समय ऐसा आया बकरी की खाल उस लोहे को गला रही है। उसने जैसा किया बकरी के साथ, वैसा ही उसके साथ अब हो रहा है। बांस जले बन जाल। जंगल में आग कोई लगाता नहीं है। वन में जो बांस होते हैं घने, हवा तेज चलती है तो उनकी आपस में जब रगड़ लगती है एक दूसरे से हवा के वेग से, तो उनमें अग्नि पैदा हो जाती है और वन में आग लग जाती है। लगाने वाला कोई और नहीं, स्वयं उनके ही रगड़ से आग लगी। इसी प्रकार से संसार का प्राणी है, वो अपने कर्मों में ही संसार में फंस जाता है। ब्याल को काल छछूंदर। अब सर्प है, उसने चूहा का शिकार बड़ा चाव से करता है। चूहा देख के फौरन शिकार कर लेता है उसका। चूहा और छछूंदर दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं। वो धोखे से छछूंदर को पकड़ लेता है। अब सर्प उसको अगर निकल रहा है तो कोड़ होता है, और छोड़ता है तो अंधा होता है। अब इसी प्रकार से संसार में कर्म में ऐसा लिप्त हो जाता है कि कर्मों में से वो निकल नहीं पाता है। नापट नाक कटाए करी करता दिल कद्दर। बाल करत काजी बोई खीनत खाना और पगा। सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। एक काजी जी थे, और बच्चा ये गड्ढा खोद रहा था।
वो घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। बोले क्या कर रहे हैं? तो बोले तुम्हें क्या खाई खोद रहे हैं? दूसरा खाई खोद रहा था तो बच्चे ने कहा जी जो खाई खोदता है वो दगा उसी को मिलता है उसमें। तो काजी ने मन में सोचा ये बच्चा तो बहुत बुद्धिमान अपने पास इसके लिए रख लेते हैं, उससे नौकरी करवाने लगे। नौकरी करवाने लगे। एक उनके शहजादा भी था, लगभग उसी उम्र का। दिन भर काम करते थे। दिन भर उनका काजी का लड़का कहने लगा चलो आज खेल खेलते हैं। तो उन्होंने कहा तुम ही जाओ। लड़का खेल खेलने चला गया। काजी के दिल में ये बात आएगी ये लड़का तो किसी दिन हमारी पत्नी छीन लेगा। कसाब के यहाँ जो है मांस लेने गया, रुमाल में पर्चा लिख दिया कि मैं जिसे भेज रहा हूँ उसका गला काट देना। उसे पता नहीं था, पर्चा उसमें बंधा हुआ था कपड़े में। बोला इसमें मैंने पैसे रख दिए, कसाब को दे देना और जो सौदा मंगा रहा हूँ उसे ले आओ। रास्ते में जाता है तो काजी का लड़का खेल खेल रहा था अपने साथी बच्चों के साथ में। तो दाव हार गया था उसका, उसको दाव पूरा नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो परेशान हो गया, थक गया। तब तक काजी का लड़का वो उसी रास्ते से निकल रहा था। तो उन्होंने कहा ये उसका नाम रख दिया था काजी ने पाजी। ए पाजी कहाँ जा रहा है? बोले तुम्हारे पिताजी ने सौदा मंगाई है, साहब के यहाँ से वो लेने जा रहा हूँ। कि सौदा हम ले आएंगे तो हमारा व्यक्तिगत दाव चुका। अब वो सौदा लेने के लिए काजी का लड़का पहुँच गया। कसाब ने पर्चे में देखा कि जो सौदा लेने को आ रहा है उसका गला काट देना। कसाब ने वही काम किया, गला काट दिया। गला काट दिया। थोड़ी देर के बाद लड़का दाव जीत के और वापस आ गया। काजी ने देखा कि हमने तो इसे सौदा लेने के लिए भेजा था कसाब के पास। बोले तुम सौदा लेके नहीं आए? बोले मैं तो हुजूर सौदा लेने के लिए जा रहा था। आपका बेटा रास्ते में अपने साथियों से हार गया, दाव में परेशान हो गया, दाव नहीं दे पा रहा था। तो मुझसे कहा तुम दाव चुकाओ, मैं सौदा लेके आता हूँ। तो काजी अपना सर पकड़ के बैठ गए और इतना कम बैठ गया मुंह से कुछ बोल नहीं निकल पाया। तो जिसे नौकर रखा था जिसका नाम उन्होंने पाजी दिया, तो बोला क्या किसी साथ में दगा दिया है, किसी साथ में खाई घी खो दिए? तो वो है संसार में, महाराज के संसार में दगा नहीं किसी का सगा। अगर किसी को दूसरे को दगा दोगे तो अपने आगे जरूर आएगा। काजी ने उस बेटे के साथ दगा किया था, तो बेटा तो बच गया, वो पाजी तो बच गया, लेकिन काजी का बेटा का गला जो है वो कट गया। इसलिए दूसरे को दुख दे के सुखी कोई नहीं रह सकता। वेद पुराण में भी ये बात लिखी हुई है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए। दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। दूसरे को दुख देख के सुखी नहीं हो सकता है। तो कह कौन जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला। कर्म बेड़ा के वंश करे मण मूल मरकट चाला। बिछड़ी से सुत वृक्ष बेल पोखे जीव सोखे। आखर सीख ज्ञान वीर छूटे इन दोषी। तो कौन दुख दे वह दूसरो, सींग भार सांभर मरे।
सुख राम पाप पिंड पोखता, यूं काज जीव को करे। कहो कुण जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला। पनंग कहते हैं सरफ के लिए, सरफ के लिए कोई दूसरा नहीं जलाता है। उसके अंग में जो ज्वाला लगी हुई है, आग पड़ रही है, तपन, वो उसके माय में विष है, उस विष की तपन है उसको। और अपने विष की अग्नि शांत करने के लिए चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है। तो ऐसे संसार में प्राणी के लिए जलाने वाला कोई और नहीं है। वो अपने काम और क्रोध में ही जल रहा है। करे मूड मरकट चाला। मरकट है, मरकट कहते हैं बंदर के लिए। बंदर अपने लालच, चने के लालच में कलंदर के हाथ आ जाता है, कलंदर पकड़ लेता है, फिर वो घर घर नाचना चाहता है। ऐसे ही ये जीव अपने कर्माधीन रहते हुए एक जम जालिम के पास, जम जालिम के जो है वो दावा, उसमें काल का दावा लग जाता है। जम पकड़ लेता है तो फिर वो उसको नाना प्रकार से दुख देता है। बिछड़ी से सुत वृक्ष, बेल पोखे जीव सोखे। बिच्छू के बच्चा, बिछड़ी के जो बच्चा है, तो उसके उदर में जो बच्चे पैदा, जो पल रहे हैं, गर्भ से निकलने से पहले वो अपनी माँ को ही खा जाते हैं जब बाहर आते हैं। आकर सीख ज्ञान वीर चूटे इंद्रों से। इसी प्रकार से मैला ज्ञान सीख के जो मूठ चलाते हैं दूसरे पे, जो दूसरे को दुख देते हैं, उनके साथ में जो वैसा ही हो जाता है। कुण दुख देवे दूसरों सीख भार सांभर मरे। सांभर नाम का जो जीव है, वो जंगल में अपने आप फंस जाता है, उसको कोई दूसरा नहीं मारता। उसके सींग इतना फैलाव होता है सींग का, जब दौड़ता है जंगल में तो झाड़ी में फंस जाता है, दोनों वृक्षों के शरीर में निकल जाता है, लेकिन सींग फंस जाते हैं। फिर वो आगे निकलता है, न पीछे हटता है, और उसी में उसके प्राण निकल जाते हैं। इसी प्रकार से संसार में प्राणी स्वयं अपने कर्मों से ही दुख पाता है, दूसरा देने वाला कोई नहीं है। सुखराम पाप पिंड पोखता, यूं काज जीव को करे। अपना आकाज अपने आप करता है। पेप हुआ पाषाण पीड़ प्रहलाद जज पाई, समझा पुरुषा दोष हीर बिरसो रे भाई। बड़ी अवल्या एक सरब तिनका तिनकीना, स्वर पड़ी कौ पुराण साच साहेब को दीना। प्रहलाद राम का स्मरण करते थे, भजन करते थे, तो उनके पिता हिरण्याकुश ने उनके लिए एक बार कुएं में डलवा दिया और पूरे नगर को बुलाया कि सब इनके पत्थर मारो। पूरा नगर उनको पत्थर मार रहा था, तो वो उनके पत्थर की चोट किसी की नहीं लगी, सब फूल बन के लगे। उनकी माँ राम के प्रताप को जानती थी। उन्होंने अपने सोचा मेरे बेटे को पत्थर कैसे मारूं, तो उन्होंने फूल फेंका उस कुएं में, तो उस वो फूल पत्थर बन के लगा, क्योंकि उन्होंने जानते हुए उसकी महिमा नहीं समझी। इसलिए समझा पुरुषा दोष। समझवान पुरुष अगर भूल करता है तो उसके लिए दोष लगता है। हीर बड़े सोरे भाई। इसी प्रकार से एक राजा के यहाँ बांदी नौकरी करती थी। हीरा की राजा के यहाँ दौलत की तो अपार होती है दौलत। हीरा तखाल में रखा हुआ था, जो बांदी थी काम करने वाली, उसने देखा रखा हुआ हीरा, तो उसकी नीयत डोल गई।
अब मन में विचार किया इसको हम कैसे कैसे मेरे पास आए। तो 1-2 दिन पहले से वो पैर में पट्टी बांध के जाने लगी और लंगड़ा के चलने लगी। उसके बाद उसी पट्टी में उसने पैर के तलवे में लपेट के ऊपर से पट्टी बांध के हीरा रख दिया, पट्टी के अंदर कपड़ा बांध दिया। और काम करने के बाद वो राजा के महल से चली गई। बाजार में पहुंची साहूकार की दुकान तो उसने पैर से हीरा निकाला और साहूकार को दिया जौहरी के लिए, इसको खरीद लो। तो उसने कहा खरीद लेंगे। साहूकार ने उसका मोल, उसको देख रहा था, मोल तोल बता। उसने पूछा कितना मोल है इसका, तो उसने कहा पहले देख लो, जांच लो। तो उसको टटोल के देख रहा था नजर से ही कि क्या कीमत इसकी बताई जाए। तब तक उस दुकान के सामने से एक दूसरा जौहरी निकल रहा था। जैसे उसकी, जिसके हाथ, दुकानदार के हाथ में जौहरी हीरा था, दूसरे जौहरी की नजर पड़ी तो उसने फौरन उस हीरा के लिए अपने पैर के नीचे दाब लिया और उससे बात करने लगा। कुछ क्षण पश्चात वो जौहरी जो अभी आया था दुकान से चला गया। उसके बाद उसने पैर से हीरा निकाला तो हीरा चटक गया। तो उसने कहा भाई क्यों चटक गया तू? तो उसने कहा तुमने पैर के नीचे दाब लिया, मेरा मान घट गया, इसलिए मेरा सीना फट गया। जौहरी ने कहा अभी तो ये बांधी के पैर से बंधा हुआ था, कपड़े में बांध के पैर में बांध के ऊपर से कपड़ा लपेट के पूरा रास्ता चल के आई थी, तब तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। हीरा ने कहा कि उसको अज्ञान थी, उसको भो से भोले को दोष नहीं लगता। तुम जानते हो मेरी कीमत, जानबूझ के तुमने मेरा मोल कम कर दिया, पैर के नीचे रख दिया, इसलिए मेरा दिल फट गया। इसलिए जानबूझ के जो गलती की जाती है उसकी माफी भी नहीं होती। बड़ी अवल्या एक, सरब तनका तनकीना। एक अवल्या थी, वो भोजन करने बाद पड़ोसी की छप्पर से तनका निकाल के अपने दांत की जूठन निकालती थी। अंत समय में उसके लिए जब दफनाया गया तो बाद में वो तनका सरब बन के उसके लिए नोच रहे थे, काट रहे थे। कंवरा पड़ी कुरान सांच साहेब को दीना, सुनकर अब आज फकीर हाथों माँ चल आई, लाख रुपया रोक दे साहेब घर माही। एक फकीर ने आवाज दी कि है कोई साहेब का घर लेने वाला? महल में हुरमा थी, उसने फौरन बाहर निकल के आई, बोले साहब का घर हमें चाहिए, क्या मोल है? बोले लाख रुपया। बोले दे दो साहब का घर, लाख रुपया हम देते हैं। तो हो गया तुम्हारा, अब जब संसार छोड़ के जाओगे तुम्हारे लिए मिलेगा। अब उसी हुरमा का, उसी रानी का पति है सुल्तान, तो बन भूलो सुल्तान ये चंबा ऐसा पाया, अन्न पानी की प्यास साईं पर लोक रचाया। बोलिया बोलिया प्रेसता ये दरबार हुरमा तड़ा, करोड़ मोल सुख राम के समझा दो सन 100 गुना। एक बार सुल्तान जंगल में शिकार खेलने गया, रास्ता भूल गया, भटक गया। जंगल में जब रास्ते में चूक हो जाती है, रास्ता भटक जाता है, तो उसको फिर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखता है, राह कोई गैल नहीं मिलती है। चलते चलते बहुत आगे निकल गया तो भूख और प्यास सताने लगी और रास्ता कहीं दिखाई नहीं दी। आगे चल के देखते हैं एक बड़ा बढ़िया सुंदर महल रचा हुआ महल। आगे बढ़ के पहुंचे उस महल की तरफ देख के कि चलो इसमें कुछ अन्न पानी का हिसाब बनेगा, तृष्णा शांत होगी, क्षुधा शांत होगी। अन्न पानी तलाश में उस महल की तरफ चले
बड़े तो वहाँ पर जो पोलिया था पहरेदार कि इस दरबार में आपको प्रवेश नहीं मिल सकता है। क्यों? ये दरबार तो, ये महल तो हुरमा का है। कह रहे वो तो हुरमा हमारी पत्नी है। कहीं पत्नी होगी, वहाँ होगी तो उसने लाख रुपए में मोल लिया है, तो भाई तो हम भी मोल ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए लाख रुपए में नहीं मिलेगा। कि क्यों? कि करोड़ मोल सुखराम के समझौते से सोगा, तो तुम्हारे लिए करोड़ रुपए में मिलेगा। क्यों? कि उसने तो अनजाने में 100 ले लिया था और तुम तो उसकी मेहनत जानबूझ के ले रहे हो, इसलिए तुमसे 100 करोड़, तुमसे 1 करोड़ मोल लगेगा। ऐसी समझवान के लिए 200 गुना लगता है। तो मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम याची कर याणे। आनंद होए खुशहाल सुख काहू के आवे, देसी नर मुरझाए अंतर बहुता दुख पावे। दगाबाज मुख मुंदरे तिल खुल कर नवात, नित पास्या सुख राम के अंतर मिले नरेश। जो मैले मन का जीव होता है, मुख पे मीठी पीठ पे निंदा करता है। और किसी के घर में खुशी होती है, आनंद होता है, किसी प्रकार से सुख प्राप्त होता है, जो देसी नर है वो मुरझा जाता है, अंतर में बहुत दुख प्राप्त होता है। उसके लिए है जैसे पड़ोसी का मकान बनता है तो वसूली उसके पड़ोसी की दीवार पर नहीं चलती है, पड़ोसी के सीने पर चलती है, उसको बड़ा दुख होता है। ऐसे संसार में जो दगाबाज है, वो दगाबाज मुख मूंदरे दिल खुल करे ना पार। जो दगाबाज है मुख पे मीठी बात करता है, दिल में घात रखता है, कपट रखता है, कि जब उस मौका मिले तो लगा रहता है। इसी प्रकार से इसी जोड़ में रहता है, अंतर में उसके जो है कपट रहता है। राम जी राम महाराज।